और फिर ये घूम फिर कर ग्राम पंचायत चौराहे पर एक बार फिर किसी दुकान को बंद को लेकर तनातनी सी दिखाई पड़ती है, किंतु ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। बात नॉर्मली है, सुलझने का प्रयास किया जा रहा है, सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक महिला हलवाई की दुकान है जो बेचारी बंद करने के लिए कहा गया और उसने हाँ भर ली है, और ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। और ग्राम पंचायत चौराहे पर फिर एक बार प्रदर्शन, और प्रदर्शन के साथ पूरा बाजार एकदम सन्नाटा पसरा हुआ। दूर दूर तक आप देख पा रहे हैं इधर बिल्कुल खाली है, और केवल लोगों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। पूरा बाजार एकदम पूरी तरह से बंद है। यह हमारा ग्राम पंचायत कार्यालय, और उसके बाद मुख्य बस स्टैंड की ओर जो रास्ता जाता है पूरी तरह से दुकानें बंद है। और कुछ किसान नेता और नए सम्मिलित हुए हैं, और ग्राम पंचायत चौराहे बोली पर ये लोग पहुंचकर बाजार की तरफ एक बार और राउंड के लिए निकले। हालांकि इनको एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देना था, किंतु अभी कुछ इनके वैचारिक बातें सामने निकल के आई है कि अभी रुक कर देना है, कुछ लोग और आ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हुई है। और एसएचओ साहब ने भी मिलकर कुछ बातें की है, किंतु एक बार फिर ये बाज़ार में आ चुके हैं। और बाज़ार बोली बाज़ार के जो हाल है वो दोनों पक्ष के मैंने आपके सामने रखे भी थे। व्यापारी वर्ग के कुछ लोगों से आपकी बात मैंने जो करवाई थी, उसमें कुछ दुकानदार इस चीज़ को असंवैधानिक और गलत मानते हैं। कुछ दुकानदार बताते हैं कि 144 का उल्लंघन हुआ है, मास्क नहीं है, और कई बातें बताई थी, किसान नहीं होने की बात बताई थी। मेरे पास जस्ट अभी एक कॉल एक अध्यापक का आया था, और अध्यापक जो थे उन्होंने शायद अपना नाम तो नहीं बताया, परंतु उन्होंने अपने दिल से एक बात कही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने इस व्यापारी वर्ग से एक बात कही है कि मित्रों, क्या एक किसान का बेटा अध्यापक नहीं हो सकता? क्या एक किसान का बेटा दुकानदार नहीं हो सकता? यदि किसान का बेटा पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद जब छुट्टी उसकी होती है तो क्या वो खेत पर जाकर काम नहीं कर सकता? और क्या वो किसान नहीं है? हर आदमी किसान हो सकता है, और किसान का दिया आज हम खा रहे हैं। फिर इस व्यापारी वर्ग के पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि लड़ाई मोदी जी के इस बिल को लेकर है, और किसान हितैषी नहीं बताकर जो इसका विरोध किया जा रहा है, इस पर उन्हें समर्थन करना चाहिए। और मैं उनकी बातें सुनकर भावुक हो गया था, और उसके बाद मैंने आपकी उनकी बात रखी है। शायद जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि उनकी बात एकदम सही है। हम सब किसान के एक दाने से जुड़े हैं, और किसान नहीं होगा, खेत में काम करने वाला नहीं होगा, तो आपको अनाज तो छोड़ दो, एक दाना मिलना भी दूभर है। हालांकि मैं आपसे ज़्यादा इसमें कुछ अपनी ओर से नहीं कहना चाहता। आप स्वयं इसको अपने हृदय में तोलें, और अपने स्तर पर अपने विचार से सहमत रहें, क्योंकि इंसान स्वयं अपना वकील स्वयं होता है। और
अधिकतर वह अपने हित के बारे में और अपने हित से जुड़ी बातों का ही समर्थन करता है। तो अपनी बातें आप अपने आप सोच समझकर सहमति और असहमति जताते रहिए और अपने मन को संतुष्ट रखिए। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसके विरोध को भी जानना चाहिए और अपनी बात रखने का हर आदमी को अधिकार है। इन्होंने अगर विरोध किया है तो इनके विरोध को भी एक बार सुनना और देखना चाहिए। एक दिन बंद करने को कहा है, आप समर्थन कीजिए, अगले दिन वही नॉर्मल बात होगी। हो सकता है आगे जो कठिन जो इनके निर्णय हैं उनसे इन्हें गुजरना पड़े। आपको किसी प्रकार का दोष रोपण नहीं है। और बाजार को एक बार रिचेक किया है कि कहीं दुकानें खुली तो नहीं है। और ये जो नैतिक समर्थन किसानों के साथ है, सारे व्यापारियों को, सारी आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों का बिखराव इधर उधर इकट्ठे होकर देश का किसान अन्नदाता जिसे कहते हैं, बड़ी मेहनत से अपने खून पसीने से हमें अनाज पैदा करके देता है, जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचाता है, सांप कीड़े मकोड़े बिच्छू जानवरों से अपने आप को बचाता है, अपने परिवार को बचाता है और बड़ी मुश्किल से अन्न पैदा करता है, अनाज पैदा करता है और हमारे देश को आज आत्मनिर्भर कर रखा है। लॉकडाउन में दोस्तों, लॉकडाउन में याद है जब पूरा देश बंद था, सारी फैक्ट्रियां बंद थी, सब कुछ बंद था, लेकिन एक किसान ही एक ऐसा था जो हमें अपनी भैंस का दूध निकाल करके पूरे वासियों को, पूरे देश के सभी लोगों को दूध पिलाता था, सब्जी डालते थे, सबको खिलाता था और कभी किसी को परेशानी नहीं होने दी। ऐसे अन्नदाता के साथ में आज जनता खड़ी है, पूरा देश खड़ा है, पूरे व्यापारी खड़े हैं। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों के साथ में उनकी फसल का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और ये भारत सरकार लिख करके देने की मांग कर रहे हैं। आज पूरे देश के किसानों को जो नैतिक समर्थन सारे व्यापारी जो दे रहे हैं, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। पूरा बाजार स्वतः बंद है, अपनी मर्जी से बंद है। मैं चाहूँगा कि ऐसे व्यापारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो बिना किसी बाधा के किसानों के साथ खड़े हैं, अन्नदाता के साथ खड़े हैं, उनकी जायज मांग के साथ खड़े हैं। आज किसान अन्नदाता के पक्ष में पहली बार पूरे विश्व में एक चर्चा है कि भारत का किसान दबा कुचला है, उसकी कभी उसने मांग नहीं की, अनपढ़ है, इलिटरेट है। पहली बार एक जागरूकता आई है कि हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए और अपने हकों के लिए, अपने फसल की कीमत के लिए, समर्थन मूल्य के लिए बड़े अच्छे ढंग से आज पूरी दिल्ली नहीं, पूरा देश एक साथ बंद है। हर छोटे छोटे कस्बे से लेकर बड़ी बड़ी शहर, बड़ी बड़ी सिटियां सब बंद है। हमने कर्मचारियों के आंदोलन देखे हैं, राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन देखे हैं, लेकिन अन्नदाता का आंदोलन कभी नहीं देखा। और अन्नदाता के पक्ष में सारे जो व्यापारी हैं सब अपना नैतिक समर्थन देकर के अपने प्रतिष्ठानों को पूरे देश में बंद कर रखा है और कहा है कि किसानों को भी उनका हक मिलना चाहिए।
एक क्विंटल गेहूं पैदा करने के लिए 1500 रुपए का खर्चा आता है और उसका बाजार मूल्य भी अगर 1500 मिलेगा तो उसके बच्चे क्या खाएंगे, वो क्या करेगा। बस नैतिक समर्थन के लिए उसके जो समर्थन मूल्य है गवर्नमेंट के 2100-2200 जो भी घोषित हैं वो मिलने चाहिए। और ये भारत सरकार से पूरे किसान मांग कर रहे हैं और पूरा देश आज स्वतः बंद है, नैतिक समर्थित बंद है। सब लोग उनको समर्थन दे रहे हैं अपने अच्छे काम के लिए। तो मैं सारे बोली के व्यापारियों को, बोली की आम जनता को जो यहाँ आए हुए हैं और अपने प्रतिष्ठानों को अपनी खुशी बंद कर रखे हैं कि हम भी किसान के साथ हैं, उसको न्याय मिले, उसको समर्थन मूल्य मिले, उसकी वाजिब मांगों को भारत सरकार माने। और ये आह्वान करते हैं कि राजनेताओं को आखिर समझना होगा। और कोई भाई आजा, कुंजीलाल जी कुछ बोलना चाहे बोलो। किसान एकता, किसान एकता। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। सभी सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रहलाद जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें अभी बोली है कि यहाँ बोली में व्यापार मंडल के द्वारा जितने भी प्रतिष्ठान हैं वो बंद हो चुके हैं। हम लोगों ने उनसे सबसे हाथ जोड़कर सहयोग देकर विनती करी और माना। आज ऐसा लगा कि किसान भाइयों के साथ सभी का समर्थन है, क्योंकि ये जो व्यापारी वो भी जानते हैं कि किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान की जितने भी, देखिए किसान अन्नदाता है, सारे खाद्य सामग्रियां जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो किसान के द्वारा पैदा किया जाता है। अब उस किसान के बारे में वास्तविक बात मैं बताऊं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मेरे खुद के 10 बीघा जमीन पक्की बोलते हैं, हमारे पक्की 10 बीघा जमीन है। अब 1 साल का उस जमीन से हम पैदा करके लाते हैं